नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करते हैं, एआई और क्रिएटिविटी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में क्रिएटिविटी की पूरी दुनिया को कैसे बदल रहा है। क्या एक मशीन सच में इंसान की सोच की जगह ले सकती है, या फिर ये हमारे लिए एक नया सुपर पावर है? आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा लेकिन बड़ा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरी फिल्म शुरू से आखिर तक लगभग 99% एआई की मदद से ही बना दी जाए? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ये इंडिया में हो भी चुका है। एक फिल्म मेकर हैं सिड, जिन्होंने हाल ही में अपनी शॉर्ट फिल्म यापोसोरस दिखाई, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से एआई से बनी थी। तो ये अब कोई दूर की कल्पना नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। तो इस नई रियलिटी को और बेहतर समझने के लिए हमने इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों जैसे राणा दग्गुबती और मेक माई ट्रिप और कॉग्निजेंट के एक्सपर्ट्स की बातों से 5 सबसे ज़रूरी आइडियाज़ निकाले हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा आइडिया ये उस डर के बारे में है जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं है। कहीं एआई हमारी जगह तो नहीं ले लेगा। देखिए, सबसे बड़ा डर यही है कि एआई क्रिएटर्स की जॉब ले लेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई एक टूल है, एक साथी की तरह है। सोचिए, फिल्म मेकिंग में प्री प्रोडक्शन के टाइम डायरेक्टर अब शूटिंग से पहले ही पूरी फिल्म को कंप्यूटर पर देख सकता है। ये क्रिएटर को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक तरह का सुपर पावर दे रहा है। और इस बात को एक्टर और प्रोड्यूसर राणा दग्गुबती ने बहुत खूबसूरती से कहा। असली नींव तो स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने की कला है। एआई तो बस एक टूल है। जिस इंसान का आइडिया क्लियर है, जिसे कल्चर की समझ है, वही एआई का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएगा। कहानी में दम होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टेक अवे पर। ये इंसानी स्किल्स की वैल्यू के बारे में है। जब एआई सारे टेक्निकल काम संभाल लेगा, तब इंसान की जो बेसिक स्किल्स है ना, उनकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। डॉक्टर आशीष कुलकर्णी के मुताबिक कहानी कहने का तरीका, दूसरों के जज्बातों को समझना, सही गलत का फैसला लेना, डिज़ाइन की समझ, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं, और ये काम एआई नहीं कर सकता। तीसरी बड़ी बात है पर्सनलाइजेशन। ये एक ऐसा एरिया है जहां एआई मार्केटिंग की दुनिया में तूफान ला रहा है। ये एग्जाम्पल तो कमाल का है। मेक माई ट्रिप के राजेश सिंह ने बताया, पहले क्या होता था, ब्रांड्स एक ही मैसेज सबको भेजते थे, जैसे कि गोवा सबके लिए अच्छा है। लेकिन अब एआई के साथ वो हर एक इंसान से अलग अलग बात कर सकते हैं। जैसे कि राना, गोवा आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वहाँ शूटिंग की अच्छी लोकेशंस हैं। मतलब आम भाषा में कहें तो ये एक तरफा भाषण से आमने सामने की बातचीत बन गई है। अब चौथा आइडिया, ये एजुकेशन सिस्टम में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। ये दिखाता है कि अब एक्सपीरियंस, अनुभव को किताबों जितनी ही वैल्यू मिल रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है। सरकार का एक नया इनिशिएटिव है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसके जरिए इंडस्ट्री के अनुभवी लोग, जिनके पास सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो बिना पीएचडी जैसी डिग्री के भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 98% लोगों ने काम करके ही सब कुछ सीखा है। तो अब अनुभव को भी उतनी ही अहमियत मिल रही है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी आइडिया पर। ये इस बारे में है कि कैसे एआई क्रिएटिविटी को कुछ गिने चुने लोगों के हाथों से निकालकर सब तक पहुंचा रहा है। ये नंबर देखिए, 30,000। आखिर क्या है ये? तो कॉग्निजेंट के सारंगी अरमाल ने एक कहानी बताई। जब उन्होंने अपने 50,000 एम्प्लॉइज को एआई टूल्स दिए और कहा कि कुछ नया करके देखो, तो पता है क्या हुआ? सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 30,000 नए आइडियाज सामने आए। इससे एक बात साफ होती है, क्रिएटिविटी किसी एक की नहीं होती। सही मौका और सही टूल्स मिल जाएं तो हर कोई क्रिएटिव हो सकता है। ओके, तो ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इनका आम जिंदगी में स्टूडेंट्स, काम करने वालों और बिजनेसेस के लिए क्या मतलब है। चलिए अब इस पर आते हैं। तो पूरी डिस्कशन का निचोड़ ये है, स्टूडेंट्स को अपनी बुनियादी स्किल्स जैसे कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हें अपने काम में एआई टूल्स को यूज करना सीखना चाहिए ताकि वो और बेहतर रिजल्ट्स दे सकें। और बिजनेसेस के लिए एआई एक जरिया है जिससे वो अपने कस्टमर को और गहराई से समझ सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमने 5 आइडियाज समझे, उनका मतलब जाना।
लेकिन इन सब में से एक ऐसी स्किल है जो सबसे ज़रूरी है। इस तेज़ी से बदलती दुनिया में वो कौन सी काबिलियत है जो सबसे आगे रखेगी? तो ये है सबसे ज़रूरी बात। डॉक्टर अभिलाषा गोरे ने कहा कि हमेशा नया सीखते रहने की जो आदत है, यानी एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना, आज के टाइम में किसी के पास भी हो सकने वाली सबसे बड़ी स्किल है। टेक्नोलॉजी तो हर 6 महीने में बदल जाएगी, लेकिन सीखने की ये लगन ही इंसान को हमेशा आगे रखेगी। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने को रह जाता है। इन सारी बातों को समझने के बाद कोई भी इंसान अपने काम में, अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही मिलेगा।